नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बात आज ऋषभ पंत की। पंत की बात इसलिए क्योंकि आईपीएल 2022 में पंत का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा है। रन निकले हैं लेकिन उस अंदाज में नहीं आए जिसके लिए पंत जाने जाते हैं। इसीलिए 13 मुकाबले होने के बाद अब पंत की बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं ऋषभ पंत और उनकी कप्तानी में ठीक ठाक ही प्रदर्शन दिल्ली कैपिटल्स का इस सीजन रहा है, लेकिन पंत के प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ऋषभ पंत फेल क्यों हो रहे हैं, उसके हम 5 कारण आपको बताएंगे और विस्तार से बताएंगे कि पंत कहां पर चूक कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस सीजन में पंत का अभी तक का प्रदर्शन कैसा रहा है उस पर नजर डालना बेहद जरूरी है। आईपीएल 2022 में ऋषभ पंत का प्रदर्शन। इस सीजन में पंत ने खेले अभी तक 13 मैच। इस दौरान उनके बल्ले से निकले 301 रन। 301 रन बनाने के लिए लगाए 31 चौके, 5 छक्के। एवरेज 30.10 की रही और स्ट्राइक रेट 157.59 का रहा। 13 मैच में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए ऋषभ पंत। 44 रन रहा दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत का हाईएस्ट स्कोर। तो ऋषभ पंत का यह अभी तक का लेखा जोखा 13 मैचों का आईपीएल 2022 का रहा और इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि वो ऋषभ पंत जो कि ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक और शतक ठोकते हैं, वो इस आईपीएल में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। ऐसे में पंत फेल कहां हो रहे हैं और कहां उनसे गलतियां हो रही हैं और क्या गलतियां वो कर रहे हैं, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 5 पॉइंट्स में आपको समझाएंगे कि पंत कहां पर फेल हो रहे हैं और क्यों फेल हो रहे हैं। ओवर एग्रेशन के चक्कर में डूबेपन। पंत अधिकतर जब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं तो वो एग्रेशन में दिख रहे हैं, वो निकलकर बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, वो पारी को संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ऋषभ पंत का जो एग्रेशन है कि मुझे अपने ही अंदाज में खेलना है, गेंद कैसे भी आई, उसके चक्कर में वो बार बार आउट हो रहे हैं। आप अधिकतर मौकों पर देखिए ऋषभ पंत किस तरीके से अपना विकेट फेंक कर गए हैं। इसीलिए जो उनका ओवर एग्रेशन है कि मैं तो ये कर सकता हूं, मैं रन बना सकता हूं, मैं कोई भी मैच जिता सकता हूं, उस ओवर एग्रेशन में ऋषभ पंत इस पूरे सीजन में अभी तक एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। कप्तान प्लेयर में नहीं कर पा रहे हैं फर्क। वैसे तो 3 जिम्मेदारी है ऋषभ पंत के ऊपर, लेकिन 2 जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, एक बतौर कप्तान और एक बतौर प्लेयर। विकेट कीपर तो वो हमेशा से रहे ही हैं। कप्तान की जिम्मेदारी पूरी टीम को साथ लेकर चलना, प्लेयर बतौर अगर वो खेलने आते हैं तो उनको टीम के मुताबिक खेलना होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत कप्तान की तरह ही खेलते हैं कि मेरा मन जैसा करेगा मैं वैसा ही खेलूंगा, मैं टीम के अनुसार नहीं खेलूंगा। और इसी चक्कर में ऋषभ पंत बार बार फ्लॉप हो रहे हैं और वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि बतौर कप्तान मुझे किस तरीके से टीम के साथ रहना है, बतौर प्लेयर किस तरीके से रहना है, और यहीं पर उनसे बड़ी चूक हो रही है। ताबड़तोड़ बल्लेबाज की छवि में कैद। ऋषभ पंत की छवि है कि वो आएंगे, लंबे लंबे सिक्स लगाएंगे और मैच खत्म करके चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने बहुत बार किया है और आईपीएल में ही उन्होंने ऐसे ऐसे मैच जिताए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब की कुछ सिचुएशन चेंज हुई है, बहुत कम मैदान पर मैच खेले जा रहे हैं, पिचेस धीमी हो रही हैं, लेकिन ऋषभ पंत बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका बस एक ही माइंडसेट है, आएंगे वो उसी तरीके से खेलेंगे जिस तरीके से वो हमेशा से खेलते आए हैं। मतलब छक्के चौके ही लगाएंगे और उसी पर विश्वास करेंगे और ताबड़तोड़ अंदाज में जो उनकी छवि है उसी तरीके से वो खेलते हुए दिखाई देंगे। और यहीं पर पंत का फेल होने का एक और बड़ा कारण सामने आता है। गली क्रिकेटर की तरह अंपायर से उलझना। अपनी बल्लेबाजी और अपने खेल पर तो ऋषभ पंत ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो अंपायर पर ध्यान दे रहे हैं, उनके फैसलों पर ध्यान दे रहे हैं। अभी वो वाकया आपको भूला नहीं होगा जब पॉवेल को नो बॉल पे आउट देने और ना देने के चक्कर में वो उलझ गए थे अंपायर से, जिसके बाद ऋषभ पंत को पूरी मैच फीस गंवानी पड़ी थी। कोच आमरे को एक मैच का बैन झेलना पड़ा था और ऋषभ पंत ने तो वापस बुला लिया था कुलदीप यादव और पॉवेल को कि अब नहीं खेलना है, वापस आ जाइए। इसके अलावा उसी के अगले मैच के बाद वो एक बार फिर से उलझते हुए दिखाई दिए थे। कितनी बार वाइड गेंद पर वो अंपायर से बहस करते हुए दिखाई दिए कि वाइड नहीं हो सकती है या हो सकती है। तो ऋषभ पंत इस सीजन में बिल्कुल अपने खेल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अंपायर पर और इसीलिए ऋषभ पंत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि अपने खेल से ज्यादा वो दूसरों की तरफ देख रहे हैं। अब आखिरी और 5वें कारण पर बात करते हैं। एंकर की भूमिका नहीं समझ पा रहे हैं पंत।
ऋषभ पंत इस सीजन में ऊपर खेल रहे हैं और अगर ऊपर खेल रहे हैं तो शुरुआती विकेट जब जल्दी गिरते हैं तो ऋषभ पंत की भूमिका यह होनी चाहिए कि वो आए, खड़े हों, गेंदें खेलें और उसके बाद रन बनाना शुरू करें। लेकिन ऋषभ पंत एंकर की भूमिका क्या होती है ये समझ नहीं पा रहे हैं। वही उनकी जो ताबड़तोड़ छवि है उसी छवि में वो फंस कर रह गए हैं। आते हैं, कल भी आपने पंजाब के खिलाफ देखा, पहली गेंद पर आते ही 6 लगा दिया, उसके बाद अगली गेंद पर फिर निकल कर खेलने गए और आउट हो गए। और इसी तरीके से इस सीजन में ऋषभ पंत के साथ हुआ है। वो शॉट्स लगाते हैं, रन बनाते हैं और उसके बाद आउट हो जाते हैं। तो एंकर की भूमिका क्या होती है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से टीम को चलाना है, किस तरीके से रन बनाना है। तो ये 5 अहम कारण रहे ऋषभ पंत के इस सीजन में फेल होने के। फिलहाल उम्मीद यही कि दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को जिस तरीके से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है, उसी तरीके से जीत दर्ज करते हुए ये टीम फाइनल खेलने जाएगी और वहां पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और ऋषभ पंत के बल्ले से कम 1 अर्धशतक तो आ जाएगा, ऐसा फैंस चाह रहे होंगे। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन पंत आईपीएल 2022 में फेल है, इसका अहम कारण आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।